अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदनान अहमद और आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट होती है। तो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट हमें क्यों करनी पड़ रही है? हम भी जानते हैं कि जो आज का हमारा एनवायरनमेंट है दैट इज़ मच मोर पोल्यूटेड देन एवर। तो हम जो है वो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अब वो जो पोल्यूशन होती है उसके कॉजेज हम जानते हैं क्या है। ये ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है, एग्जॉस्ट वगैरह से धुआं निकलता है, वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। फिर जो मेजर और लीडिंग कॉज है वो क्या है? हमारी इंडस्ट्रीज होती है। इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स, धुआं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकलती हैं जो क्या कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। फिर एग्रीकल्चर से कुछ वेस्ट मटेरियल्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है और इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो अब बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ग्रो अप करती हैं। अब इंडस्ट्रीज ग्रो अप करती हैं तो वो क्या प्रोवाइड करती हैं? एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। एम्प्लॉयमेंट किसको प्रोवाइड करती हैं? अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, डेली बेसिस की नीड्स होती हैं, उनको क्या करती हैं? फुलफिल करती हैं। तो ये तो इंडस्ट्रीज का काम हो गया कि इंडस्ट्रीज अगर किसी कंट्री में ज्यादा है तो वो उसकी जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होती है वो भी कम होती है और नीड जो होती है वो जो पूरी होती है, जिससे जो भी हमें नीड प्रोडक्ट्स की होती है वो कंप्लीट की जाती है। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज किसी मुल्क में ज्यादा है तो उसका नुकसान क्या होता है? अब जब भी कोई इंडस्ट्री वर्क करती है उसके अंदर से डेफिनेटली कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल्स निकलेंगे, कोई गैसेस निकलेंगी जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होती हैं? हार्मफुल होती हैं। तो उनको क्या नाम दिया जाता है? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का नाम दिया जाता है। एफ्लुएंट्स का मतलब ऐसी चीज होती है जो फ्लो करती है। तो एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मेजरली दो तरह की हैं। फॉर एग्जांपल कुछ हो सकते हैं जो टॉक्सिक होते हैं और कुछ हो सकते हैं जो क्या हो सकते हैं? कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। अब टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक में बात करें तो टॉक्सिक में ऐसे सब्सटेंसेस आ सकते हैं जो पॉइजनिंग कॉज करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, बात करें तो हमारे पास क्या है? लेड हो सकती है, इस तरह क्रोमियम हो सकती है, ये क्या है? टॉक्सिक है। ये क्या कॉज करेंगे? हैवी मेटल पॉइजनिंग कॉज करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें कार्सिनोजेनिक होता है क्या है? कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं। तो हमारे अगर कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर कॉजिंग है, तो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगी? कार्सिनोजेनिक कहलाएंगी। तो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होता है उसके अंदर कार्सिनोजेनिक भी होती है सब्सटेंसेस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होती हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही है? पोल्यूट कर रही है। अब बात करते हैं हमारे पास पोल्यूशन इन पाकिस्तान। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो पोल्यूशन होती है वो क्या है? नेशनल लेवल पे है, नेशनल कॉज है, नेशनल प्रॉब्लम। तो पोल्यूशन इन पाकिस्तान इज अ नेशनल प्रॉब्लम। नेशनल प्रॉब्लम कैसे है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज है, वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, हम डेवलप कर रहे हैं खुद को, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन इंडस्ट्रीज में ना तो हमारे पास होना क्या चाहिए था कि इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है उसको क्या किया जाए? प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और ट्रीटमेंट के बाद आगे एनवायरनमेंट में छोड़ा जाए। लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि अनट्रीटेड जो वेस्ट होता है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर रही है। दूसरा, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली क्या करती है? पोर कर देती है रिवर्स और लेक में। तो वो जो वेस्ट होता है डायरेक्टली जो वो क्या करती है? पोर कर देती है इनटू रिवर एंड लेक्स। इसकी वजह से भी हमारी जो पाकिस्तान में पोल्यूशन होती है वो नेशनल प्रॉब्लम है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो तो एक तो अनट्रीटेड वेस्ट को एनवायरनमेंट में रिलीज कर रही है, दूसरा वेस्ट को जो डायरेक्टली पोर कर देती है इनटू रिवर्स, लेक्स वगैरह में, जो क्या कर रहा है? एनवायरनमेंट को हार्मफुल कर रहा है। तो इसलिए अब पाकिस्तान में और ओवरऑल पोल्यूशन को जो रोकने के लिए जो हम स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे पहले जो हम वो क्या करते हैं? बायो रेमिडिएशन इस्तेमाल करते हैं। अब बायो रेमिडिएशन का मतलब क्या होता है? रेमेडी क्या होती है? किसी भी चीज का ट्रीटमेंट होती है। तो बायो रेमिडिएशन इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं? पोल्यूशन को इस तरह ट्रीट करते हैं। अब इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। हम क्या करते हैं? जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करते हुए एनवायरनमेंट के अंदर से पोल्यूशन को क्या करते हैं? रिलीज करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं। दैट इज नोन एज बायो रेमिडिएशन होता है। अब बायो रेमिडिएशन की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो एक चीज आती है बायो एब्जॉर्प्शन। अब बायो एब्जॉर्प्शन हमारे पास क्या होती है? फॉर एग्जांपल सर्टेन एल्गी या फंजाई होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे पास पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कुछ एल्गी और कुछ फंजाई ऐसे यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर उनको मैं पोल्यूटेड एरिया में या पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में अगर करूं तो वो क्या करते हैं? उस जो पोल्यूशन होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं।
अब जो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसको क्या नाम दिया जाता है, बायो एब्जॉर्प्शन का नाम दिया जाता है। कुछ एल्गी और कुछ फंजाई होते हैं, वो क्या करते हैं, उस जो पोल्यूटेड वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिग्रेड करते हैं, डिग्रेड करके उसको यूज कर लेते हैं एज अ फूड। तो वो क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं, तो उनको क्या नाम दिया जाता है, बायो एब्जॉर्प्शन का नाम दिया जाता है। इसी तरह वेरियस हम टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं जो क्या इस्तेमाल है कि इसलिए बायो इंडिकेटर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बायो रेमिडिएशन कर रहे हैं, कि रिमूवल कर रहे हैं किसका, वेस्ट मटेरियल का फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ताकि उसको क्या किया जाए, पोल्यूशन फ्री किया जाए। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ तक था, हमारे पास के एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूशन है उसको ट्रीट कैसे करना है। अब बात करते हैं कि अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमें जो शिकार भी करते हैं, हम शिकार करके क्या कर रहे हैं, एनिमल्स की जो तादाद है वो कम कर रहे हैं। अब उसमें अगर हमारे पास दो डेफिनेशंस आती हैं जो पहले भी हमने पढ़ी हुई है, एक होता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज और दूसरा होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज होता है। अब एक्सटिंक्ट की बात करें तो ऐसी स्पीशी होती हैं जिसका आखिरी जानदार भी दुनिया से रुखसत हो चुका है। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स की बात करें तो वो क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती हैं। तो दो स्पीशीज देयर व्हिच लास्ट एनिमल्स हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द अर्थ होता है, तो जिसका आखिरी जानदार भी दुनिया से क्या हो गया, एलिमिनेट हो चुका है, वो क्या कहलाती हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहलाती हैं। डायनासोर है, व्हाइट लाइन है, तो ये क्या ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि हमारे से क्या हो चुकी हैं, एलिमिनेट हो चुकी है, जिनका कोई भी जानदार बाकी नहीं है। इसी तरह बात करते हैं एंडेंजर। एन का मतलब क्या होता है, करीब आने वाला, तो डेंजर का मतलब ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि खतरे में है। किसके खतरे में, एक्सटिंक्ट होने के लिए। तो दो स्पीशीज व्हिच आर एट द वर्ज ऑफ द डेंजर टू बिकम एक्सटिंक्ट होता है, वो क्या एट द वर्ज होती है, टू बिकम एक्सटिंक्ट होती है। तो ऐसी स्पीशीज को क्या नाम दिया जाता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम दिया जाता है। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज में सबसे पहले तो पाकिस्तान में बात करें तो हमारी इंडस डॉल्फिन होती है, वो क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में से एक स्पीशी होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज और एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।